जितने भी नई बहनें या नए साथी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मैं एक डाइटिशियन हूँ। मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है और मैं एक मिशन पर काम कर रही हूँ कि हम अपने देश को स्वस्थ बनाए, रोग मुक्त बनाए। और यहाँ पर मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो नई गाइडलाइंस बनाई हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और आईसीएमआर ने नई गाइडलाइंस बनाई है डाइट को लेकर कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, उसकी क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 56% यानी 55% से भी ऊपर बीमारियां वो ठीक हो सकती हैं, क्या पता वो हो ही ना, अगर हम अपने खाने पीने पर ध्यान दे दें। यानी अगर सिर्फ हम अपनी डाइट पर ध्यान दे दें तो आधे से ज्यादा लोग तो बीमार ही ना हो, आधे से ज्यादा बीमारियां तो हो ही ना इस देश में, अगर सिर्फ हमें डाइट की नॉलेज हो जाए, अगर हम इन डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो कर ले या डाइट का सही ज्ञान ले ले। इसीलिए बार बार आपको कहा जा रहा था कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने परिवार को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने टीम मेंबर्स को प्लीज इस सेशन में जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज मैं आपको डाइट की ही नॉलेज देने वाली हूँ। मेरे लगातार इस महीने काफी सेशंस हैं एवरीडे 1 PM में, तो उन्हें मैंने इस तरीके से प्लान किया है ताकि हर बार आप कुछ नई जानकारी लेकर जाएं, कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके जाएं, और इस महीने के अंत तक जब आपको उन सेशन से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीजें मिलें अपनी लाइफ में अप्लाई करने में, तो आप कुछ महीने में अपने अंदर एक नया बदलाव महसूस करें। तो यही मेरी कोशिश रहेगी, एवरीडे 1 PM के माध्यम से हम कुछ नया सीखें, अपनी जिंदगी को नया बनाएं, हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा रोग मुक्त रहें। तो आज चाहे मैं बात कर रही हूँ रोग मुक्त होने की, चाहे मैं बात कर रही हूँ कि हमें बीमारियों से बचना है, लेकिन ये भी सच है कि इंडिया आज की डेट में डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है और अगली बारी हाइपरटेंशन की है। यानी जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि अब इंडिया में सबसे ज्यादा बीपी के पेशेंट होने वाले हैं, हाई बीपी के। डायबिटीज के तो सबसे ज्यादा हमारे देश में है ही, बीपी के भी सबसे ज्यादा इंडिया में होने वाले हैं। इंडिया में हर 30 सेकंड में एक मौत हो रही है हार्ट अटैक से। कैंसर के बारे में बोला जा रहा है कि कुछ टाइम तक कैंसर नंबर 1 किलर होने वाला है हमारे देश में। आज की डेट में महिलाओं में, इवन छोटी छोटी बच्चियों में, लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस की इतनी प्रॉब्लम कॉमन होती जा रही है कि 5 में से 1 महिला को ये प्रॉब्लम है पीसीओडी की, पीसीओएस की। हिंदुस्तान टाइम्स का सर्वे कह रहा है 8 में से 3 लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। दुख की बात यह है उन्हें पता भी नहीं है। ओबेसिटी, मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे हमारा देश जूझ रहा है। अगर 8-9 बीमारियों की ही बात करें तो 55 करोड़ लोगों को वो 8-9 बीमारियां हैं। अभी तो सिर्फ लिस्ट अभी एंडलेस है, लिस्ट अभी बाकी है। यानी कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो बहुत ऐसा भयंकर हो रहा है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। क्यों इतनी बीमारियां हो रही हैं, क्यों इतने डिजीजेस फैल रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा जो आंकड़े हैं वो इतने ज्यादा डरा देने वाले हैं, और जो प्रिडिक्शंस हैं वो और भी ज्यादा हमारे लिए थ्रेटनिंग हो रही हैं। क्यों हो रहा है ये सब? हम अक्सर मानते हैं कि आजकल का तो लाइफस्टाइल ही इतना खराब है कि हम पोल्यूशन में सांस ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ हो रहा है कि हमारा जो पहले का टाइम था वो ज्यादा अच्छा था। आज के टाइम में जितनी तरक्की हो रही है उतनी हम बीमारियों के करीब जा रहे हैं। क्या सिर्फ यही एक कारण है? क्या आपको लगता है सिर्फ यही एक कारण है? असली कारण क्या है इन बीमारियों का? तो जब मैंने अपनी डायटिक्स की पढ़ाई की, मैंने डीप आयुर्वेद के बारे में भी पढ़ा, नेचुरोपैथी की साइंसेस भी पढ़ी, आयुर्वेद के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी पढ़े, तब मुझे समझ में आया कि बीमारियों का असली कारण तो कुछ और है। हम बहाने लगा रहे हैं कि शायद इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, शायद ये चीज ऐसी हो रही है, लेकिन बीमारियों का असली कारण तो एक ही है, और वो कारण है हमारे शरीर में कचरे का जमा होना। अगर आप आयुर्वेद टेक्स्ट में जाएं तो वहां पर लिखा होता है कि हम वही हैं जो हम डाइजेस्ट करते हैं। नॉर्मली इंडिया में या आपको अक्सर डाइटिशियंस या डॉक्टर्स द्वारा ये सुनने को मिलता है कि हम वही हैं जो हम खाते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर हम अच्छे से अच्छी चीजें खा रहे हैं लेकिन वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, वो शरीर के अंदर कचरे के रूप में पड़ा हुआ है कहीं, तो वो बेहतरीन से बेहतरीन चीज भी हमें बीमारी की तरफ लेके जा सकती है। यानी शरीर में अगर कचरा है तो उसे निकालना जरूरी है सबसे पहले, अगर हमें बीमारियों से बचना है।
मैं आपको सिंपल सी चीज पूछती हूँ, अगर हमारे पास एक ग्लास है, उसमें आधे ग्लास में पानी है, तो वो पानी बहुत ही ज्यादा गंदा है, बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है, और हमें उस ग्लास में साफ पानी को भरना है। तो उसका तरीका क्या है, उसका सही तरीका क्या है? आप कहेंगे जो अभी हम कर रहे हैं, एक्चुअली अभी क्या हम कर रहे हैं, उसी गंदे पानी में हम और पानी डालते रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, कि कभी ना कभी वो गंदा पानी निकलेगा और साफ पानी भर जाएगा। लेकिन ये तरीका टोटली गलत है। हमें पहले उस ग्लास के गंदे पानी को निकालना है, फिर नया साफ पानी भरना है। तो आज का सेशन लगभग आपको वही सिखाएगा कि कैसे आपने अपने शरीर के कचरे से छुटकारा पाना है, ताकि हम अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचा ले। आपको सेशन के एंड में मैं एक डिटॉक्स डाइट भी देने वाली हूं, जो हमारे शरीर से इस कचरे को बाहर निकालेगी। और ये कचरा हमारे अंदर शायद कई सालों से पड़ा हुआ है, जिसको मेडिकल टर्म्स में टॉक्सिन्स बोलते हैं। मैं आसान भाषा में इसे कचरा बोल रही हूं, लेकिन मेडिकल टर्म्स में ये जो बीमारियों का कारण है, उसे टॉक्सिन्स बोला जाता है, उसे ऑक्सीडेंट्स बोला जाता है, उसे फ्री रेडिकल डैमेज बोला जाता है, यानी हमारे सेल्स का खराब होना बोला जाता है। वो बेसिकली है कचरा ही, जिसके कारण सेल्स खराब हो रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये हो रहा है। यानी जो भी हम खा रहे हैं, अगर हम वो उसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जमा हो रहा है, जो बीमारी का कारण बन रहा है। अगर हमें मोटापा है, तो वो फैट सेल्स के माध्यम से वो कचरा कहीं ना कहीं जमा हुआ है, जिसके कारण हम मोटे हो रहे हैं। अगर पिंपल्स हो रहे हैं, स्किन पर बहुत ज्यादा निशान हो रहे हैं, धब्बे हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, दैट मीन शरीर के अंदर कचरा है और बॉडी कोशिश कर रही है स्किन के माध्यम से उसे निकालने की। अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है आर्टरीज में, दैट मीन्स उन आर्टरीज में कचरा है और वो ब्लॉकेज कर रहा है। यानी हर बीमारी का कहीं ना कहीं कारण वो टॉक्सिन्स, वो कचरा ही है। अब होता क्या है, जब हम बीमार होते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका जो हमारे देश में चल रहा है, जो जो हमें लगता है कि बहुत जरूरी है, जरूरी भी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है, वो समाधान नहीं है। वो उसी तरह है कि उस गंदे पानी में हम पानी डाल रहे हैं साफ वाला, और वो पानी अल्टीमेटली कहीं साफ भी नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में जो हम निर्भर कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल दवाइयों पर अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लीवर से संबंधित बीमारियां है, इवन जेलोसिल जैसी एंटासिड जो हम रूटीन में लेते हैं, या सरदर्द की जो दवाइयां हैं, वो ये सारी दवाइयां सिम्टमेटिक मैनेजमेंट कर रही हैं, जिसे मेडिकल टर्म में बोला जाता है कि सिम्टम्स को ठीक कर रही हैं। आप एक डॉक्टर के पास गए, आपको हाई बीपी हुआ, आप एक डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाई दे दी, आपका बीपी उससे ठीक नहीं हुआ, आप अगले महीने फिर से उसके पास गए, बोला सर बीपी तो ठीक नहीं हो रहा, वो आपको दवाई डबल करके दे देगा। लेकिन आपने कभी उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि सर ये बीपी हो क्यों रहा है, मैं तो इसे ठीक करने आया हूं, मैं दवाई की डोजेज बढ़वाने नहीं आया, मैं तो चाहता हूं कि ये परमानेंटली ठीक हो जाए। लेकिन कोई भी बीमारी परमानेंटली ठीक नहीं हो रही, सिर्फ हमें ये दवाइयां लेनी पड़ रही हैं उसके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, क्योर नहीं हो रहा, और जिसके कारण और भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जिसके कारण हम और भी बीमारियों के चपेट में जाते जा रहे हैं। यानी अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं, तो कुछ इस तरह हो रहा है हमारे साथ या उन करोड़ों लोगों के साथ जो बीमार हैं, कि जैसे एक घर है, एक बिल्डिंग है, उसमें 3 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहां पर हर रोज कूड़ा जो जमा होता है, तो एक कूड़े वाला आता है, वो हर रोज कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक देता है, और एक दिन वो बोलता है कि सर मैं गांव जा रहा हूं, मैं कुछ महीने आ नहीं सकता, और उन घरों में कूड़ा जमा होने लग गया, और वो कूड़ा जमा होते जा रहा है, कोई उसे बाहर नहीं निकाल रहा, कोई उसे फेंक नहीं रहा, और बदबू पैदा हो रही है, बीमारी पैदा हो रही है। जो घर के मालिक हैं वो आपस में सलाह करते हैं कि ये तो बड़ी परेशानी हो रही है, स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, चूहे हो रहे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि वो वहां पर बाजार जाते हैं और जाकर कुछ चूहे मारने वाली दवाइयां ले आते हैं, कुछ वो परफ्यूम ले आते हैं ताकि उनके घर में कूड़े की बदबू ना आए, और वो जाकर ये सब छिड़कते हैं। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति उन्हें समझाता है कि यार ये सब करने से क्या होगा, आपको उस कूड़े को निकालकर बाहर फेंकना है, तो ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
तो जो हम दवाइयां ले रहे हैं वो हमारे रूट कॉज पर तो काम ही नहीं कर रही। वो बेसिकली वो उस परफ्यूम की तरह है या उस चूहे मारने वाली दवाइयों की तरह है जो सिम्टम्स पर काम कर रही है, जिससे आपको कुछ टाइम के लिए बदबू से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है उस पर काम नहीं कर रही। और यहाँ बहुत जरूरी है कि अगर हम उन दवाइयों के साथ कुछ ऐसे सिस्टम जोड़ लें, अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस कर ले, कुछ ऐसे प्रकृति की मदद ले लें, कुछ ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट ले लें जो रूट कॉज पर भी काम करे और जिसके कारण हम बीमारियों के रूट कॉज पर काम करके उनका क्योर कर दे, यानी दवाइयों से छुटकारा ले लें, बीमारी का जो असली कारण है उस पर काम हो, और तो हम एक रोग मुक्त जीवन जी पाएंगे। और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि अब ये चीज संभव है। अगर आज से 5 साल पहले मैं आपको ये सब बोलती कि आप अपनी दवाइयों के साथ कुछ ऐसा कुछ जोड़िए जिसके कारण आपको अपने रूट कॉज पर काम हो और आप रोग मुक्त हो पाए, आपका बीपी की दवाई है या थायराइड की दवाई है या कोई भी दवाई जिसे आप पूरी जिंदगी लेना पड़ता है उससे आपका छुटकारा हो जाएगा, तो मैं गलत होती, क्योंकि आज से 5 से 6 साल पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं था। लेकिन अब हमारे पास नेचर का, प्रकृति का सबसे बड़ा सपोर्ट मौजूद है। अगर अब भी हमने अपने आप को रोग मुक्त ना किया, अगर अब भी हमने अपने आप को स्वस्थ ना किया, तो गलती हमारी होगी। गलती इसमें किसी और की नहीं है, तो यहां पर गलती हमारी होगी। यानी कि अगर उन सारी दवाइयों के साथ हम गामा ओरिजिनॉल, इस प्रकृति के मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल गामा ओरिजिनॉल को जोड़ लें तो रूट कॉज पर काम होने लगेगा, यानी बीमारियों के कारण पर काम होने लगेगा। यानी वो जो कूड़ा है, जो कचरा है, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगा और हम खुद को स्वस्थ और रोग मुक्त कर सकते हैं। और ये मैं अपने रिजल्ट के बेसिस पे भी कह सकती हूँ। मुझे खुद मेरे डॉक्टर ने बोला था कि जब मुझे थायराइड की बीमारी डिटेक्ट हुई थी, जब मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था, मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आपको थायराइड की बीमारी है, पूरी जिंदगी ये हार्मोन, उन्होंने एक दवाई दिखाई और क्योंकि मुझे नॉलेज है मेडिसिन की, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये हार्मोन है, ये दवाई नहीं, एक हार्मोन है जो तुम्हारा शरीर बनाना भूल गया है। तुम्हें हर रोज दवाई के माध्यम से इस हार्मोन को अपने अंदर डालना है, तुम्हारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। पूरी जिंदगी मरते दम तक तुम्हें इस हार्मोन को अपने अंदर बाहर से डालना पड़ेगा। तो ऐसा सिलसिला चल रहा था मेरे साथ, लेकिन जब मैंने अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ गामा ओरिजिनॉल की सपोर्ट ली, उसके 2 कैप्सूल खाने शुरू किए, तो मेरी जो दवाई की डोजेज थी वो कम होने लगी और अल्टीमेटली कंप्लीटली बंद हो गई। आज की डेट में 2 साल हो गए हैं, मैं कोई फार्मास्यूटिकल दवाई नहीं लेती और मेरा थायराइड सिर्फ गामा ओरिजिनॉल से मैनेज है। क्यों? क्योंकि रूट कॉज पर काम हुआ है। मेरा शरीर, मेरा दिमाग जो हार्मोन बनाना भूल गया था, गामा ओरिजिनॉल ने उससे वो दोबारा बनवाया है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि अगर पूरा इंडिया गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल अडॉप्ट कर ले या अपनी दवाइयों के साथ ही अडॉप्ट कर ले, तो रूट कॉज पर काम होगा और हम रोग मुक्त भारत बना पाएंगे। ये प्रोडक्ट, ये जो गामा ओरिजिनॉल है, इसके 2 कैप्सूल इंडिया की हर थाली में होने चाहिए। उसी के लिए मैं आपको कह रही हूं कि आपको कमांडर बनना पड़ेगा। आप तो समझते हैं इसकी ताकत को, आपने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स लाइव भी देखे हैं, लेकिन जरूरी है इसकी अवेयरनेस करना, लोगों तक इसका सही ज्ञान पहुंचाना, लोगों को इसका लॉजिक बताना, सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी, इसका साइंटिफिक लॉजिक बताना, इसकी टेस्टिमोनियल्स बतानी, ताकि हर कोई विश्वास करके इस प्रोडक्ट को अपनी दवाइयों के साथ जोड़े और साथ में इसके रिजल्ट को मॉनिटर करे, देखे और खुद को एक बेहतर जीवन दे। गामा ओरिजिनॉल जो इंडिया में पहली बार बनने लगा है, ये 70 सालों से जापान में तो बन ही रहा है। जापान के लोग तो इसे कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे हेल्थ इश्यूज को ठीक करने वाली कुदरती दवा की कई बार रजिस्ट्रेशन दे चुके हैं। जैसे जैसे इसके फायदे सामने आए, नए नए इसके ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, थाईलैंड में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। तो ये सारे विकसित देश गामा ओरिजिनॉल का लोहा मान चुके हैं। वहां की सरकारें, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है,
जापान है, वहां की सरकारें गामा ओरिजिनॉल को अलग अलग बीमारियों को ठीक करने वाली कुदरती दवा की मान्यता दे चुकी है, और हमारे देश की सरकार इसे न्यूट्रास्यूटिकल बोल चुकी है। न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि एक ऐसा भोजन जिसको आप ले सकते हैं बिना किसी की डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये एक ऐसा भोजन है जो आपको फायदे ही देगा, इसके मेडिकल बेनिफिट्स होंगे, इसीलिए एफएसएसएआई ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है, न्यूट्रास्यूटिकल। और इस न्यूट्रास्यूटिकल पर दावा भी किया जा सकता है कि इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ये भी भारत सरकार की नोटिफिकेशन कहती है। आज गामा ओरिजिनॉल के अगर इंटरनेशनल मार्केट के कुछ ब्रांड्स हम देखें तो हैरानी होती है देखकर कि 2800 से लेकर 5000 तक की महंगी कीमतों पर विदेशों में इसे ऑलरेडी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग इसके फायदों को समझते हैं। चाहे महिलाएं हैं, वो मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने के लिए इसे यूज कर रही हैं, एथलीट्स इसे यूज कर रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा गामा ओरिजिनॉल की जो सेल है वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हो रही है, एथलीट्स इसे सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। जापान में इसे स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है। एक और अमेरिका में इसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा के तौर पे बेचा जा रहा है। हमारे देश में इसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। मुझे लग रहा है चाहे कोई भी देश है, सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री को इसकी जरूरत है वो है इंडिया, हमारा देश। इसीलिए यहाँ इसे एक अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मिशन है दो कंपनियों का कि हम एक रोग मुक्त भारत बनाएं। एक मिशन है एक डाइटिशियन का कि इसकी सही ज्ञान, इसका सही नॉलेज देकर लोगों की जिंदगियों को बदला जाए। तो इसीलिए इसे ऐसे अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च किया गया है ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके, हर कोई अपनी दवाइयों के साथ इसे जोड़ सके। जो अभी कोई दवाई नहीं लेता, जो स्वस्थ है, वो हमेशा स्वस्थ रह सके। इसीलिए इसकी प्राइस जो है, इसकी कीमत है, बहुत ही अफोर्डेबल रखी गई है। अगर मैं इसके कुछ फायदों पर बात करूं तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारी आर्टरीज में अगर कचरा जमा हो जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल का नाम उसे दिया जाता है। तो गामा ओरिजिनॉल की एक स्टडी आपके सामने आ रही है जहां पर यह सामने आया है कि गामा ओरिजिनॉल की कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता स्टैटिन के बराबर है, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। स्टैटिन एक फार्मास्यूटिकल दवाई है जिसके कारण डायबिटीज होता है, जिसके कारण मसल डैमेज होता है, लेकिन वो उन लोगों को लेनी पड़ती है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आप सोचिए, दवा बेचने वाली कंपनी कहती है, स्टैटिन बेचने वाली कंपनी कहती है कि इससे साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोई और चॉइस नहीं। लेकिन ये चॉइस है। यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं एक स्टडी जहां पर गामा ओरिजिनॉल की प्रभावकारिता कोलेस्ट्रॉल को कम करने में स्टैटिन के बराबर है। और ये कोई आम नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है जिसके लिए सिर्फ यही बोला जाए कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और इससे आपको फायदे होंगे। नहीं, इसका हर प्रॉब्लम पर काम करने का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एक दवाई की तरह, इसीलिए ये रूट कॉज पर काम करता है। अब कोलेस्ट्रॉल का रूट कॉज क्या है? हमारे अंदर एक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, गामा ओरिजिनॉल उसे कंट्रोल करता है। वही एंजाइम बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनाने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लॉकेज हो जाती है। और गामा ओरिजिनॉल की जो रिव्यू आर्टिकल्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूं ताकि आपको विश्वास हो, आपको यकीन हो कि ये प्रोडक्ट जो है ये कोई आम नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, ये हर प्रॉब्लम पर एक डिफाइंड एक्शन से काम करता है। आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स गामा ओरिजिनॉल पर एजुकेशन दे रहे हैं। आज तक कभी किसी डाइटरी सप्लीमेंट पर, किसी नेचुरल प्रोडक्ट पर कभी किसी डॉक्टर ने अवेयरनेस नहीं दी। क्यों? क्योंकि कभी किसी प्रोडक्ट पर इतना सारा साइंटिफिक एविडेंस, इतना सारा लॉजिक, इतना सारा डेटा था ही नहीं। लेकिन गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर इतना ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस है, इसीलिए आज डॉक्टर्स भी पूरे इंडिया को कह रहे हैं कि आप गामा ओरिजिनॉल लीजिए जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहेगा। इतने सारे टेस्टिमोनियल्स, कई बार गामा ओरिजिनॉल को चमत्कार का नाम दिया जाता है, कोई इसे संजीवनी बूटी कहता है, कोई इसे अमृत कहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर ये चमत्कार होता तो 100 में से 1 लोगों को लाभ होता। अगर 100 में से 90 लोगों को गामा ओरिजिनॉल का फायदा दिख रहा है, उनको कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है, तो ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपके रूट कॉज पर काम करके आपको स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन दे सकता है।
इसीलिए मैं बार बार आपके बीच आती हूँ, बार बार आपको जगाने आती हूँ कि ये कुछ खास आपको मिल गया है, कुछ ऐसा अनमोल तोहफा आपको मिल गया है, एक ऐसी जिम्मेदारी आपको मिल गई है कि आप एवरी इंडियन को स्वस्थ और रोग मुक्त बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, मैंने आपको अभी बताया था कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, लेकिन यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज को दर्शाते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर एवरी इंडियन जिनको डायबिटीज होने की संभावना है या जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज है, अगर वो 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के जोड़ लें तो उनके सेल्स की जो इंसुलिन संवेदनशीलता है जो डायबिटीज में कम हो जाती है वो ठीक होने लगेगी, क्योंकि यही कारण है, यही रूट कॉज है आपको डायबिटीज होने का कि आपके सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे मालूम है मैं भावनाओं में बहुत ज्यादा टेक्निकल भी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा मैंने गामा ओरिजिनॉल पर पकड़ बना ली है, इतनी ज्यादा उसके साइंटिफिक स्टडीज पढ़ ली हैं, तो मुझे ये सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है कि ऐसे गामा ओरिजिनॉल काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं साइंटिफिक लैंग्वेज में बताने लग जाती हूँ, बट सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो जो बीमारी की जो दवाई है, जैसे शुगर की बीमारी की जो दवाई है वो आपके शुगर को नॉर्मल रख रही है, लेकिन वो शुगर बढ़ क्यों रहा है, उसका कारण क्या है, उस कारण पर अगर कोई काम कर रहा है तो वो गामा ओरिजिनॉल है, वो आपका लाइफस्टाइल है, वो आपकी डाइट है, वो आपकी जो खुद प्रकृति है वो उस पर काम करेगी जो रूट कॉज है। जैसे मैंने आपको बताया गामा ओरिजिनॉल रूट कॉज पर इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हमारा दिमाग जो काम करना भूल गया था, जिसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं, जो हमारे पूरी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर मैंने इस तरह हाथ ऊपर किया है तो वो दिमाग ने इशारा किया है, हमारा माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, हमारा पूरे ऑर्गन्स कनेक्टेड है, इंटरनल सिस्टम कनेक्टेड है, हमारा ब्रेन, हमारा हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी को समझा रहा है, बता रहा है कि क्या करना है। तो अगर शरीर में कोई गड़बड़ी हुई है तो इस मैनेजर के द्वारा वो ठीक भी की जा सकती है, और गामा ओरिजिनॉल वही करवा रहा है। ठीक तो आप खुद हो रहे हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो रहा है, अगर शुगर कंट्रोल में रह रहा है, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू ठीक हो रहा है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, तो वो गामा ओरिजिनॉल नहीं, वो खुद आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन करवा गामा ओरिजिनॉल रहा है, यानी कि सपोर्ट गामा ओरिजिनॉल कर रहा है। आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स, चाहे वो लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल से डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। कितने सारे टेस्टिमोनियल्स हमें डायबिटीज मैनेजमेंट के, डायबिटीज रिवर्सल के, जिन लोगों का दवाइयों से शुगर कंट्रोल नहीं होता था वो कंट्रोल रहने लगा। बीपी की जो समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज के बाद अब अगला हाई बीपी है, और इंडिया में सबसे ज्यादा हाई बीपी के पेशेंट्स होने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के, एज पर डेटा, एज पर स्टेटिस्टिक्स। और इसे बदला जा सकता है अगर हर डाइट में, यानी हर थाली में, इंडिया की हर थाली में गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल रख दिए जाएं, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल नेचुरली हमारे शरीर से जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसे नॉर्मलाइज करवाने में सक्षम है। और ये मैं नहीं, ये बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं। हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है एस नाम से, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो जिसके कारण वेसल्स टाइट हो जाती है। तो गामा ओरिजिनॉल उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम करके हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने टेस्टिमोनियल सुने होंगे कि कईयों की 12-12 साल से बीपी की दवाई जो चल रही थी वो ठीक हो गई। मेरी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो कई सालों से बीपी की दवाई ले रहे थे और उनकी दवाई टोटली बंद हो गई। गामा ओरिजिनॉल लेने से उनका बीपी नॉर्मल रहने लगा। कईयों की दवाई की डोजेज आधी रह गई गामा ओरिजिनॉल लेने से। सिर्फ बीपी नहीं, एंजाइटी पर, स्ट्रेस पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है। जापान, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले जापान ने इसे एंजाइटी के लिए ही रजिस्टर किया था, और आज की डेट में भी जापान में सबसे ज्यादा सेल गामा ओरिजिनॉल की इसी फायदे के चलते होती है। इन्फ्लामेशन पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है, जो जड़ होता है हर बीमारी का। आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पर बात की जाती है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, क्योंकि ये भी साइंस मान चुकी है, प्रूव कर चुकी है कि इन्फ्लेमेशन के कारण ही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और अगर हम अपनी डाइट में कुछ ऐसा नेचुरल लें जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। मैंने आरसीएम में बहुत सारे लीडर्स को कहते हुए सुना है
कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा गार्ड है जो आपके शरीर में, जब आप 2 कैप्सूल रेगुलर लेंगे, जब आपके शरीर में जाएगा तो वो खुद बीमारी ढूंढेगा जो आपको पता भी नहीं होगा। अभी आपने उसका इलाज भी शुरू नहीं किया होगा, अभी आपने उसका ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं किया होगा, कोई दवाई भी नहीं ले रहे होंगे, लेकिन वो खुद बीमारी को ढूंढेगा, उसे खत्म करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये कहीं ना कहीं इसका जो रीजन है वो ऐसा नहीं है, वो आपको समझाने के लिए आसान भाषा में बता रहे हैं, लेकिन इसका जो रीजन है वो इन्फ्लामेशन है। गामा ओरिजिनॉल क्योंकि इन्फ्लामेशन पर काम करेगा, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, तो इसीलिए आप कई सारी बीमारियों से बच जाओगे अगर आप इसे रेगुलरली लेते हैं। और मैंने तो इतने सारे टेस्टिमोनियल देखे हैं गामा ओरिजिनॉल के कि ये सूजन पर काम करता है, कि किसी की पैर की सूजन ठीक हो रही है, किसी की घुटनों की सूजन ठीक हो रही है। एक महिला जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, मिसेस सीता, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई इस टेस्टिमोनियल में और इन्होंने बताया कि इनको लिवर में इन्फ्लामेशन हो गई थी, ये कुछ खा नहीं पाती थी, बिस्तर पे पड़ी थी, इनका जीवन मतलब इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब थी, और सिर्फ गामा ओरिजिनॉल लेने से इनका जो जो इन्फ्लामेशन है लीवर का वो ठीक हो गया। उन्होंने बिफोर और आफ्टर दोनों रिपोर्ट्स इस वीडियो में दिखाई हैं। तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी कि आप हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर जाकर ये सारी वीडियोस देखें, ये सारे टेस्टिमोनियल देखें। गामा ओरिजिनल जो लोगों को रिजल्ट दे रहा है, उनकी जिंदगियां बदल रहा है, उन्हें देखें, उन्हें महसूस करें, और वो आपको ताकत देगा, आपको शक्ति देगा पूरे देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अपने लिए तो हर कोई अच्छा करता है, लेकिन जब हम किसी की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तो वो लाइफ जो होती है वो ज्यादा फुलफिलिंग होती है। यानी वो जो जिंदगी है वो सही मायने में एक जिंदगी है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। तो गामा ओरिजिनॉल वो हमें माध्यम दे रहा है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। स्पेशली मेरे लिए ये प्रोडक्ट बहुत खास है, क्योंकि मैं इतने सारे जब टेस्टिमोनियल देखती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया कि मैंने गामा ओरिजिनॉल की अवेयरनेस दी, और इस तरह गामा ओरिजिनॉल किसी की जिंदगी बदल रहा है, किसी को नया जीवन दे रहा है। ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स भी हमारे पास आते हैं कि जब डॉक्टर्स ने उम्मीदें तोड़ दी, तब गामा ओरिजिनॉल ने नई उम्मीद दी, नया जीवन दिया। आज अगर बड़े बड़े डॉक्टर्स गामा ओरिजिनॉल पर अवेयरनेस दे रहे हैं, इसके फायदों पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट में कुछ तो बात होगी, कुछ तो खास बात होगी। और इसीलिए गामा ओरिजिनॉल पर लगातार हम सेशंस करते रहते हैं, इसके एक एक फायदे पर डिटेल में बात करते हैं, स्टडीज बताते हैं कैसे गामा ओरिजिनॉल आपको एक रोग मुक्त जीवन दे सकता है, वो प्रूफ के साथ बताते रहते हैं। खुद गूगल भरा पड़ा है। मैं तो आपको कहूंगी कि किसी की बात पर आपको आज की डेट में यकीन करने की जरूरत नहीं है। आप खुद गूगल पर देखें और गामा ओरिजिनॉल के अनेकों फायदों पर रिसर्च करें, आप उसके बेनिफिट्स को जानें और देखें कैसे वो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है। और इवन मैंने केसी छाबड़ा सर को कई बार बोलते हुए देखा है, वो कहते हैं कि 3 महीने मेरे कहने पर 2 कैप्सूल खा लो, अगर कोई फायदा नहीं आता तो मेरे से पैसे वापस ले लेना। मेरे पास उनकी ऐसी वीडियोस भी पड़ी हैं। इतना कॉन्फिडेंस है गामा ओरिजिनॉल पर हम सबको, आप सबको, और पूरे देश तक इस मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल को पहुंचाना हमारा फर्ज है और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक टेस्टिमोनियल जब हमारे सामने आया अमित सरकरिया जी का, जिनको डॉक्टर्स ने बोला कि आपको कैंसर हो गया, आप ज्यादा जी नहीं सकते, उनको आज की डेट में वो एक इतना बेहतर जीवन जी पा रहे हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो हर बार एनिवर्सरी में मुझे मिलते हैं, आई एम श्योर इस बार भी मैं उनसे मिलूंगी, और उनकी जो हेल्थ देखकर, उनके चेहरे पर वो रौनक देखकर, वो खुशी देखकर मुझे इतनी खुशी होती है। स्पेशली ऐसे ही टेस्टिमोनियल्स देखने या ऐसे ही लोगों से मिलने में आरसीएम एनिवर्सरी में जाती हूँ, वही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा पिन है, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने मिशन को गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से पूरा करने की सोच रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर राहुल भार्गव, ये गरीब बच्चों का कैंसर का इलाज अपने पैसे से करवाते हैं, कैंसर फ्री इंडिया के मिशन पर काम कर रहे हैं, और ये गामा ओरिजिनॉल के बारे में कहते हैं कि अगर कोई लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल ले ले तो वो अपने आप को कई तरह के कैंसर से बचा सकता है। खुद मैंने अपनी थायराइड की प्रॉब्लम से राहत पाई, खुद मैंने खुद को रोग मुक्त किया, और मेरे साथ अनेकों महिलाएं ऐसी हैं जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम थी। इवन बच्चों में हमने रिजल्ट देखे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जन्म से ही थायराइड की प्रॉब्लम थी, उनकी भी हालत में सुधार आया है गामा ओरिजिनॉल लेने से।
तो यहाँ ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम गामा ओरिजिनॉल पर एजुकेशन दें या किसी को सजेस्ट करें तो ये भी चेक करें कि अगर वो कोई फार्मास्यूटिकल दवाई ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी दवाई है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की है, बीपी की है, शुगर की है, किसी भी तरह की कोई भी दवाई ले रहे हैं, तो उस दवाई की डोजेज को वो मॉनिटर करते रहें, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल लेने से क्योंकि रूट कॉज पर काम होगा तो दवाई की डोजेज को कम करना पड़ेगा, डॉक्टर की मदद से उसे शायद कंप्लीटली बंद करना पड़े और सिर्फ गामा ओरिजिनॉल से ही प्रॉब्लम ठीक रहने लगे, क्योंकि ऐसा हो रहा है। आज की डेट में लाखों यूजर्स हैं गामा ओरिजिनॉल के और वो अपनी लाइफ को बेहतर कर रहे हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी गामा ओरिजिनॉल के सपोर्ट में खड़े हैं। तो ये प्रकृति का ऐसा ऐसा नायाब तोहफा है जो हमें स्वस्थ बना सकता है, हमें रोग मुक्त बना सकता है, हमारे शरीर के उस कचरे को जो बीमारी पैदा कर रहा है उसको खत्म कर सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। और साथ साथ मैं आज के सेशन में जो आपको जरूरी इंफॉर्मेशन देने आई हूँ, जो आपको बताने आई हूँ, वो ये बताने आई हूँ कि जो हमारा ग्लास है वो कहीं ना कहीं उस गंदे पानी से भरा हुआ है। तो बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए, जल्दी से जल्दी खुद को स्वस्थ करने के लिए, जल्दी से जल्दी गामा ओरिजिनॉल के फायदों को लेने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम खुद को एक बार डिटॉक्स कर ले, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम गामा ओरिजिनॉल के रिजल्ट्स को बहुत जल्दी पा सकते हैं। कई बार किसी को 6 महीने में रिजल्ट आते हैं, आपने खुद देखा होगा, किसी को 6 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में और किसी को 5 दिन में ही रिजल्ट आ जाते हैं। कई लोग 15 दिन में कहने लग जाते हैं कि मेरे तो बीपी की दवाई की डोजेज कम होगी गामा ओरिजिनॉल लेने से। तो कईयों को ये फर्क क्यों आ रहा है? ये इसलिए फर्क आ रहा है कि शायद उनके शरीर में जो कचरा है या जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा लंबी है, इसीलिए उन्हें टाइम लग रहा है रिजल्ट आने में। तो अगर आप गामा ओरिजिनॉल के रिजल्ट्स जल्दी चाहते हैं तो कुछ आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। मैंने अपने पिछले सेशन में आपको कुछ टिप्स बताए थे, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करना है, और आज के सेशन में मैं आपको एक डिटॉक्स डाइट देने वाली हूं जिसे 21 दिन के लिए आपको फॉलो करना है। आप वो 21 दिन चुन लीजिए जब आपके घर में कोई फंक्शन ना हो या कोई शादी ना आ रही हो या कोई त्योहार ना आ रहा हो। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली के बाद ही सब प्रेफर करेंगे इस डाइट को करना, क्योंकि दिवाली में कुछ ना कुछ मिठाई खाई जाती है। तो आप खाइए, जो आपका मन करता है खाइए, लेकिन उसके बाद इस डिटॉक्स डाइट को फॉलो कीजिए 21 दिन के लिए। ये एक सिंपल डाइट है जहां पर आप अपने सिस्टम को क्लीन करेंगे, क्लियर करेंगे और जो पहले से जमा हुआ कचरा है उसे दूर करेंगे। इस डाइट में आपको 5 चीजें लेनी है। सबसे पहले डिटॉक्स जूस सुबह उठते ही, देन ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन मिड मील, देन डिनर। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने दिन की शुरुआत डिटॉक्स जूस से करनी है, जिसे आप अपने फास्टिंग पीरियड में भी ले सकते हैं। जैसे आप सफेद पेठे का जूस ले सकते हैं, ये सबसे अच्छा है क्योंकि ये हमारे शरीर में जब जाता है तो उस टॉक्सिन्स को, उस कचरे को खींचता है, एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह ये कचरे को खींचता है और हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। तो इसे डिटॉक्स जूस का नाम दे रही हूं मैं, एशगार्ड जूस, जो यानी सफेद पेठे का जूस। नारियल पानी भी कुछ कुछ ऐसा काम करता है हमारे शरीर में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। सब्जियों का जूस भी ये काम करता है, तो हम सब्जियों का जूस भी, हरी सब्जियों का जूस भी, जिसमें खीरा हो सकता है, जिसमें गाजर हो सकती है, तो कुछ हरी सब्जियों का, पालक के पत्ते हो सकते हैं, कुछ हरी सब्जियों का, घिया, इसका जूस हम ले सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आपको चाय या कॉफी या दूध नहीं लेना फास्टिंग में, लेकिन आप डिटॉक्स जूस ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप अपने शरीर का कचरा दूर करने के लिए ही कर रहे हैं, तो वो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग में हेल्प करेगा अगर आप डिटॉक्स जूस लेंगे। और उसके बाद क्योंकि ये डिटॉक्स डाइट है तो नाश्ते में आपको सिर्फ फल या सैलेड लेने हैं, यानी कच्चे फल या कच्ची सब्जियां लेनी है, और लेकिन साथ में गामा ओरिजिनॉल भी लेना है, क्योंकि ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। अगेन ये आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसको लेना है, फिर साथ में एक बड़ा प्लेट आपको फ्रूट्स का खाना है या कच्ची सब्जियों का खाना है, सैलेड का खाना है। अगर सिर्फ फ्रूट से आपका पेट नहीं भरता तो आप स्प्राउट्स का सैलेड खा सकते हैं, यानी अंकुरित, जो हम दालें अंकुरित करते हैं उसे स्प्राउट्स बोलते हैं, उसकी आप चाट बना के खा सकते हैं।
और कभी कभी चिल्ला खा सकते हैं। आपको मेनली प्रोटीन लेना है सुबह अपने नाश्ते में, और हो सके तो सिर्फ फ्रूट्स लें 21 दिन के लिए। आप नॉर्मल दूध की तरह नारियल का दूध घर पे बना लें, और वो बहुत आसान है बनाना। आपको सिर्फ नारियल और पानी को मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है और उसे छानना है। आपका नारियल का दूध तैयार हो गया, जिसे 2-3 दिन के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। और ब्रेकफास्ट आपने 10 से 11 के बीच में कर लिया। उसके बाद आप लंच करेंगे, यानी दोपहर का खाना खाएंगे 1 से 2 के बीच, तब आप अनाज ले सकते हैं, कोई भी सब्जी खा सकते हैं। डिटॉक्स डाइट में थोड़े टाइम के लिए आप राजमा, चने ये सब मत खाएं, आप सब्जी खाएं, साथ में आप अनाज ले सकते हैं और साथ में सैलेड ले सकते हैं। खाने को फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल से ही तैयार करें, उसी से बनाएं, क्योंकि वो ट्रांस फैट फ्री भी है आपका हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल, और वो आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करेगा। तो लंच में जैसे मैंने आपको बताया, चपाती और सब्जी साथ में सैलेड लें। और उसके बाद आपको जो चपाती है वो, उसके बारे में भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि उसको भी अगर हो सके तो गेहूं की जगह रागी के आटे या ज्वार के आटे या चलाई के आटे यानी मिलेट से बनाएं, जिसे मोटा अनाज बोलते हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइन कह रही है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना शुरू करें, तो अगर हो सके तो मिट्टी के बर्तन में अपनी सब्जी को बनाएं। उसके बाद मिड मील की बारी आती है, जब हम अक्सर चाय और बिस्किट लेते हैं, तो चाय और बिस्किट मत लें, तब आप हर्बल टी लें, ग्रीन टी लें, और साथ में ड्राई फ्रूट्स लें, नट्स लें। आप मखाने ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, मीठे की क्रेविंग है तो किशमिश ले सकते हैं। लेकिन चाय, कॉफी, पकौड़े अभी 21 दिन के लिए, ये मैं हमेशा के लिए बंद नहीं कर रही, ये आपका डिटॉक्स डाइट प्लान है, आपको सिर्फ 21 दिन इसे फॉलो करना है, तो आप रिचार्ज हो जाएंगे कई सालों के लिए। तो सिर्फ हमें उस ग्लास को जो जिसमें गंदा कचरा है, गंदा पानी है, सिर्फ उसे निकालना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है डिटॉक्स डाइट को फॉलो करना। तो आप हर्बल टी ले सकते हैं। अगर आप देसी चाय पीने के शौकीन हैं तो आप इस तरह देसी चाय बना सकते हैं। आप जैसे पानी को बॉईल करें, उसमें इलायची वगैरह डालें, दूध को साथ में मत उबालें। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। आपने जब चाय पत्ती उबल गई, तब आपने उसको बंद कर देना है पतीले को, और आपने फिर बाद में दूध डालना है, क्योंकि दूध को जब पत्ती के साथ उबाला जाता है तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खराब होता है, उसकी वजह से टॉक्सिन्स पैदा होते हैं हमारे शरीर में। तो आप गैस को बंद करके फिर गर्म दूध डालें, इसे ढक दें 30 सेकंड के लिए, और फिर आपकी देसी चाय, क्योंकि मुझे भी एक टाइम तो देसी चाय चाहिए, तो मैं इस तरह अपनी चाय बनाती हूँ ताकि हमारे शरीर को नुकसान ना दे। तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। अब रात के भोजन की बारी आई, तो खाने से पहले आपको 1 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल का लेना है, और रात को 21 दिन के लिए रॉ वेजिटेबल सैलेड या मिक्स जूस या मिक्स वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। यानी रात के समय आपको ध्यान देना है, कईयों को शॉकिंग भी लग सकता है, आपको अनाज नहीं खाना है। अब कईयों को नींद नहीं आती अनाज के बिना, 1-2 दिन ऐसा लगेगा, 1-2 दिन मुश्किल होगा, लेकिन तीसरे दिन से आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी। और वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अनाज को पचाने में कई कई घंटे लग जाते हैं हमारे शरीर को। हमारा शरीर, हमारी प्राण शक्ति हीलिंग पर काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो अनाज को पचाने में लगी रहती है। इसलिए जरूरी है कि हम खाना जल्दी खाएं, स्पेशली जब हम डिटॉक्स कर रहे हैं। और हम अपने खाने में हम रॉ वेजिटेबल सैलेड ले सकते हैं या सूप ले सकते हैं। और अगर आपको पेट भरता नहीं है आपका, तो आप उसमें राइस ब्रेन ऑयल डाल लीजिए 2 चम्मच, आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि गुड फैट्स आपने उस सैलेड में डाल दिए। लेकिन आप अनाज को रात के समय इंक्लूड ना करें। तो बहुत जरूरी है कि रात को आप रोटी या चावल ना खाएं जब तक आप डिटॉक्स कर रहे हैं 21 दिन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप सैलेड में राइस ब्रेन ऑयल डाल सकते हैं, आप अपने सूप में राइस ब्रेन ऑयल डाल सकते हैं, वो आपको मदद ही करेगा डिटॉक्स करने में। लेकिन अनाज में आपको अलाउ नहीं कर सकती। 21 दिन के लिए आपको अनाज नहीं खाना है रात को। वो आपने दिन में खा लिया है, वो आपने लंच टाइम में खा लिया है। सोने से 3 घंटे पहले बिल्कुल ना खाएं। कई लोग दूध पी के सोते हैं,
तो वो 3 घंटे पहले आप मत खाएं। सिर्फ 21 दिन आप इसे फॉलो करें। सिर्फ 21 दिन आप अपने सिस्टम को डिटॉक्स कर लें और उसके बाद आप देखें कैसे कैसे आपको रिजल्ट्स आएंगे, कैसे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, कैसे एनर्जी लेवल्स आपके अप होंगे, कैसे आप और ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, कैसे आपकी स्किन और बेहतर होगी। इसमें आप पानी भी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि आपका तो ही सिस्टम डिटॉक्स हो पाएगा अगर आप बहुत ज्यादा पानी पिएंगे। तो 21 दिन के लिए इसे करके देखें, गामा ओरिजिनॉल भी साथ लें। तो 21 दिन बाद फिर से मैं रिव्यू लेना चाहूंगी, फिर से हम एक सेशन प्लान करेंगे नवंबर के मिड में। तो जिन लोगों ने ये 21 दिन की डाइट प्लान फॉलो की होगी तो उनका जरूर हम रिव्यू चाहेंगे, ताकि दूसरे साथी, दूसरी बहनें भी मोटिवेट हो, उन्हें भी लगे कि हाँ ऐसा करके कुछ फायदा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय RCM।